जी ने। रणबीर की नौकरी ऐसी थी कि वो समुद्री मार्ग से यात्राएं किया करता था। एक बार जब वो यात्रा पर था, तभी समुद्र में भयानक तूफान आया। उसका जहाज किसी चीज से टकराया और सब कुछ गड्ढमड्ढ हो गया। वो तेज जा रही लहरों में समाने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो हाथ पैर मारता रहा, लहरों से लड़ता रहा, और लड़ते लड़ते उसे एक ऐसी जगह दिखाई दी जहां हरियाली नजर आ रही थी। वो तैरते तैरते उस जगह तक गया। वो एक टापू पर चढ़ गया। वहां पेड़ थे, पेड़ों पर फल लगे हुए थे। उसने जब हाथ बढ़ाया फल तोड़ने के लिए, तो ये क्या, फल ही गायब हो गए। उसने दूसरा पेड़ भी देखा, वहां भी फल थे, लेकिन फिर जब उसने फल खाने की कोशिश की, फल गायब हो गए। उसे बहुत जोर की भूख लगी थी और थकान के कारण वो बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली, तो उसने खुद को एक बड़े से हॉल में पाया। वहां चारों ओर गौरैया पक्षी बैठी हुई थी, और बीच में सिंहासन पर एक रानी गौरैया बैठी हुई थी। वो कुछ समझ नहीं पाया। उसने कहा, मैं किसी तिलस्मी जगह आ गया हूँ क्या? तब रानी गौरैया ने कहा, गौरैया के देश में तुम्हारा स्वागत है। बताओ कैसे आना हुआ? उसने बताया कि मैं बहुत भूखा प्यासा हूँ, मुझे खाने के लिए कुछ चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए। गौरैया ने कहा, ये सब तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना मेहनत के यहाँ कुछ नहीं मिलता है। फिर क्या, रणवीर उठा। उसने कुछ लताएं तोड़ी और उसने एक सुंदर झूला बना दिया गौरैयों के लिए। एक गौरैया जाकर उस झूले पर झूलने लगी। वो बहुत खुश हुई। उसने आकर रानी गौरैया को बताया। रानी गौरैया ने अब खाने का इंतजाम किया। रणवीर ने इससे पहले इतना स्वादिष्ट खाना तो कभी खाया ही नहीं था। फिर क्या था, रणवीर ने खूब सुंदर सुंदर झूले बनाने शुरू किए और उसने पूरे गौरैया के देश को झूलों से भर दिया। सारी गौरैया अब झूला झूला करती थी, उन्हें बहुत अच्छा लगता था। फिर एक दिन रणवीर ने रानी गौरैया से कहा कि मैं अब अपने घर जाना चाहता हूँ। रानी गौरैया ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक रास्ता बताती हूँ। उस रास्ते पर आंख बंद करके जाना, और फिसलन भरा वो रास्ता होगा। जहां फिसलन खत्म होगी वहीं आंखें खोलना। बीच में बिल्कुल अपनी आंखें मत खोलना, नहीं तो तुम कभी अपने घर नहीं पहुंच पाओगे। रणवीर ने उसकी बात मान ली। वो जाने को तैयार हुआ। फिसलन भरा रास्ता शुरू हुआ। उसने आंखें जोर से बंद कर रखी थी। रास्ते में एक जगह पुकारने की आवाज भी आई, लेकिन उसे गौरैया की कही बात याद थी। उसने आंखें नहीं खोली। आखिर अंत में एक जगह फिसलन बंद हुई। तब उसने आंखें खोली और उसने देखा कि वो अपने घर में था। वो दौड़ा दौड़ा घर के अंदर गया। घर के अंदर से वो बाजरे के दाने और चावल के दाने ले आया, और उसने एक प्लेट में रखकर बाहर रख दिया। उसने कहा, मुझे बचाने वाली गौरैया, यह लो, यह तुम लोगों के लिए भोजन है। उसने एक सकोरा उठाया और जाकर नल से पानी भरने लगा। जब वो पानी भर रहा था, तभी कहीं से कुछ गौरैया उड़ती हुई आई। कुछ उसके पैर पर बैठ गई, कुछ चोंच से पानी पीने लगी। वो बहुत खुश हुआ। उसने गौरैया को धन्यवाद कहा, और उसने खुद से वादा किया कि वो हमेशा अब गौरैयों का भोजन और पानी बाहर जरूर रखा करेगा, वो कभी नहीं भूलेगा।